अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी वो है क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि बहुत डिलीशियस है। आप जब इसे खाएंगे तो मज़े लेंगे। बहुत टेस्टी है, झटपट में बनने वाली और झटपट में ख़त्म होने वाली ये डिश है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़े की है कि आप यकीन जाने कि आप बार बार घर में बनाएंगे और सभी इसकी डिमांड करेंगे। तो आपने मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करना, ताकि आप भी ऐसे ही क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ बना सकें। मैंने 3 आलूओं को बॉयल कर लिया और अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं इस तरह से। इसको आपने बॉयल करने के बाद ठंडा ही कर लेना है, गरम बॉयल नहीं आपने इस तरह से करना है। इस तरह से आपने को ऐसे मैश करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें मैंने, और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इस तरह से ये भी इसमें ऐड कर दें आप। ये इसकी टेस्ट के लिए और खुशबू में ये दोनों चीज़ों के लिए लाजवाब है। और ये जो है चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर लगी चिकन पाउडर। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसका टेस्ट बढ़ा देंगी। और 1/4 मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कॉर्न स्टार्च। ये शानदार इसकी बाइंडिंग करेगा। और ये है धनिया, थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल आटे की तरह आपने इसको बना देना। जैसे हम आटा गूंदे उस तरह की इसकी ना खुद ही लुक आ जाएगी। आपने इस तरह हाथों से करते जाएं तो ये हो जाएगा जल्दी। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट पे या टेबल पे किस तरह भी इसको रख के हम इसको इस तरह से फैला देते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये इस तरह से फैल जाएगा। अगर आपसे सीधा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो रहा, बिल्कुल सेट नहीं हो रहा, तो आप इस तरह से पेपर रख के आप इस तरह से आप इसको दबाते तो एक जितना हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने ऑयल तो यूज़ नहीं किया तो ये हाथों पे भी लग सकता है, इसलिए आप पेपर से इससे करेंगे तो बहुत जल्दी ये रेड इस तरह से बन जाएगा। अब आप इससे छुरी से या किसी भी कटिंग वाली चीज़ से आप इसकी कटिंग करें इस तरह से। जितनी आपको इसकी मेजरमेंट चाहिए, जितनी आपको इसकी चौड़ाई लंबाई में ये चाहिए कटिंग, आप उतनी कर लें। तो इस तरह से मैं इसकी सब पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये उतर जाता है इस तरह से। आराम से आप इसको अलग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने सारे ही इस तरह से पीसेस को इस तरह मैंने लंबे लंबे पीसेस में कटिंग कर दिया। और इसको सेंटर से मैंने भी कटिंग कर देनी इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से कटिंग करके आप ऐसे इसको एक को पकड़ें और इसको हथेली पे ऐसे रखें और थोड़ा सा इसको घुमाएं। तो ये ऐसे एक दफ़ा घुमाने से बिल्कुल गोल शक्ल इसकी बन जाएगी। तो आप इस तरह से इसको सबको इस तरह से आप तैयार कर लें। अगर आप इसको गोल नहीं करना चाहते, आप इस गोल की शक्ल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसको गोल में ही बनाएंगे। तो इस तरह से गोल गोल मैंने बना दी है। तो अब हम इसको तेज़ कड़कते हुए ऑयल में ऐड करते हैं। इसको आप इस तरह से 1 बाय 1 ऐड करते जाएं। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही मीडियम में फुल फ्लेम पे रखेंगे तो ये आपकी जो फ्राइज़ हैं एक तो क्रिस्पी होंगी, और दूसरी है कि पहली बात ये टूटेंगी नहीं। अगर हम कम गर्म ऑयल में इसको ऐड करेंगे तो ये टूट सकती हैं। तो इस तरह से आप इसको फ्राई करते जाएं, चम्मच के साथ इसको इस तरह से चेक करते जाएं, इसकी साइड्स को चेंज करते जाएं। और एहतियात करें कि ऑयल आपके ऊपर गिर ना जाए, छींट ना बढ़ जाए। बहुत ही ख़तरनाक इसकी छींट होती है, बहुत ज़्यादा वो आपकी स्किन को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से चेक करते जाएं। माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी लुक है और कितनी शानदार इसकी यानी कि खुशबू भी आ रही है। और ये इस तरह से आप इसको बनाते झटपट में बन जाता है, 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो देखिए आपको खुद ही पता चलेगा ऊपर से क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो तब आप इसको बाहर निकालें ऑयल से इस तरह से। तो ये देखें माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। और आजकल तो रमज़ान है, तो रमज़ान में तो ऐसी डिशेस बहुत ही पसंद की जाती है इफ्तारी के टाइम में, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में। तो अब ये बाकी जो रह गई वो भी मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। चेक करते जाएं, अगर साथ को जुड़ता है उसको आप चम्मच के साथ अलग कर दें इस तरह से। तो ये कोई भी नहीं टूटता अगर आपका ऑयल गर्म है। तो इस तरह से आप इसको फ्राई करते जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी इसकी अभी कमी है, उसको भी हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं। ये अगर साथ कोई जुड़ता है भी तो उसी वक्त ये साथ से उससे सेपरेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। देखिए सब अलग अलग से फ्राई हो रहे हैं और माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक है। तो अब हम इसको भी ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और नए आने वाले के लिए मोस्ट वेलकम। और जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं काइंडली आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी सारी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। इस तरह से मैंने एक
प्लेट में इसमें लगा दिए हैं। आप ऐसे बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, जिसको भी खिलाएंगे तो वो बहुत ही मज़े लेके इसको खाएंगे और झटपट में ये वाली हमारी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।